सम्मानित साथियों, एक अल्प आयु बालक को अमरत्व कैसे प्राप्त हुआ, यह अमर कथा मैं आप सभी के समक्ष साझा करने जा रहा हूँ। साथ ही ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस अमर कथा को जन जन तक पहुँचाने के लिए जो मृत्युंजय स्तोत्र है उसका प्रकाशन गीता प्रेस से करा के भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार ने जन जन के लिए सुलभ कर दिया। उन्होंने इसका एक विशेषांक कल्याण पुराणांक, जिसमें कि पद्म पुराण गत ये कथा है, वो भी सुलभ कराया है। और वो जो है हम आपको उसका एक छोटा सा दर्शन हम करा देंगे। जो कि सुलभ कराया है उसका पाठ भी आप लोग कर सकते हैं। ये वो स्तोत्र है, महामृत्युंजय स्तोत्र। इसी की महिमा हम बताने जा रहे हैं। हुआ ये था कि गढ़गढ़वासी अविनाशी भगवान शंकर की नगरी काशी में एक ऋषि मुरकुंड जी रहा करते थे। बहुत तपस्वी थे और साधना में वो और उनकी पत्नी सदैव संलग्न रहते थे। एक लंबे समय तक जब उनकी कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने भगवान शंकर की बड़ी कठिन तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी प्रकट हुए और उन दोनों मतलब पति पत्नी से कहा कि आप क्या चाहते हैं। इन्होंने कहा कि महाराज मुझे संतान प्रदान करें। शंकर जी ने कहा कि आप खुद चयन करें। एक तो ऐसा पुत्र हो है जो आपको लंबी उम्र तक आपको साथ देगा, लेकिन वो योग्य नहीं होगा। और दूसरा सुयोग्य धर्मात्मा होगा, लेकिन वो अल्प आयु होगा, मात्र उसकी उम्र 16 वर्ष की होगी। अब आप निर्णय लें कि आपको किस तरह का संतान चाहिए। तो उन्होंने विचार करके ये कहा कि ऐसा पुत्र जो अयोग्य हो, हमारे नियमों को, हमारी परंपराओं से अलग हटता है और लंबी उम्र है, हमें नहीं चाहिए। भले ही अल्पायु है, सदाचारी है, हम इसलिए ऐसे पुत्र को चाहेंगे। भगवान शंकर जी ने ये वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कालांतर में उनके घर एक बालक पैदा हुआ जो देखने में सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न और उसके आचार विचार बहुत अच्छे थे। उसका नाम इन्होंने रखा मार्कंडेय। जब शंकर जी के दिए गए वरदान के अनुसार जब उधर 16वें वर्ष का प्रारंभ हुआ तो बड़े चिंतित रहने लगे और सोचा कि ये क्या किया जाए। तो दोनों ने ये सोचा कि जो ऋषि मुनि मिलते हैं उनसे इससे जो है प्रणाम कराएंगे, शायद कोई आशीर्वाद दे दे और कहीं किसी के आशीर्वाद से इसकी उम्र बढ़ जाए। तो एक दिन सप्तऋषि निकल रहे थे, मार्कंडेय जी को प्रणाम कराया तो सप्तऋषियों ने कहा चिरंजीवो भव। जब ऐसा वरदान दे दिया तो मुनि जो मुरकुंड जी थे उन्होंने कहा महाराज इसकी तो उम्र 16 साल है, आपने ये वरदान दे दिया। अब सप्तऋषि बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इस बालक को मेरे साथ आप दे दीजिए। उस बालक को लेकर वो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने बालक से कहा कि ब्रह्मा जी को प्रणाम करो। मार्कंडेय जी ने प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी के मुंह से भी निकला आयुष्मान भव। सप्तऋषियों ने कहा महाराज आपने क्या कर दिया, यही गलती हमसे हुई है। इसकी उम्र तो भगवान शंकर जी ने मात्र 16 वर्ष निर्धारित की है। ब्रह्मा जी थोड़ी देर के लिए ध्यानस्थ हुए और भगवान विष्णु का ध्यान किया। इसके बाद उन्होंने मार्कंडेय जी को एक स्तोत्र की दीक्षा दी और वो है जो जैसा कि मैंने पहले आपके साथ साझा किया, मृत्युंजय महास्तोत्र। उन्होंने कहा कि आप इसका पारायण करिए और भगवान शंकर की जो उनका विग्रह है, जो लिंग है, उसको सामने रख करके आप इसका पाठ करिए। भगवान शंकर जो है अवगुणदानी है, हमें पूरा भरोसा है कि वो आपकी उम्र में
वृद्धि करेंगे। ये कह के ब्रह्मा जी चले गए। ये मार्कंडेय जी अपने घर आए और अपने पिता को बताया कि ऐसा इस तरह से सप्तऋषि हमें वहाँ तक ले गए थे और ब्रह्मा जी एक जगह प्रकट हुए और उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि आप चिंता न करें, मैं भगवान शंकर की जो ब्रह्मा जी ने मुझे दीक्षा दी है वो मृत्युंजय महास्त्रोत का मैं पारायण करूँगा और उनके लिंग के सामने उन्होंने विधिवत लिंग की स्थापना करके इस महामृत्युंजय स्त्रोत का पारायण करना प्रारंभ कर दिया। इसी मध्य उनका जो समय था 16 समाप्त हो रहा था। उसी के समय मतलब उसी कालखंड में यमराज वहाँ आए और उन्होंने अपना जो पास होता है उसको दिखाते हुए इस बालक से कहा कि बंद करिए, चलिए मेरे साथ। मार्कंडेय ने कहा कि मैं मृत्युंजय महास्त्रोत का पारायण कर रहा हूँ, जब तक मैं पूरा न कर लूँ तब तक रुक जाओ। यमराज मुस्कुराते हुए बोले, हम एक पल भी नहीं रुक सकते और ना मेरी ऐसी व्यवस्था है, आप चलिए। बालक शिवलिंग से लिपट गया और अपने स्त्रोत का जाप करता रहा। उन्होंने पास फेंका तो बालक के गर्दन में फंसे और थोड़ा सा लिंग पर जाकर गिरा। इतना होते भगवान शंकर उस लिंग से प्रकट हो गए भयानक रूप में। अपना त्रिशूल लेकर काल को महाकाल ने ललकारा। अब जो यमराज थे वो परेशान होकर चरणों में गिर गए, बल्कि शंकर जी का नाम वहाँ यही भी हो जाता है कालक्षय, यानी काल को मारने वाले। और बड़ा मृदु वाणी में, मृदु भाषा में कहा कि महाराज आप ही का तो आदेश है, आप ही की निर्धारित की गई ये जो उम्र है उसी को हम लेने आए हैं, तो मैंने इसमें क्या ऐसी आपकी अवज्ञा कर दी? ऐसा मैंने आपका क्या किया जो आप क्रोधित हो गए? शंकर जी ने कहा कि मैंने किया तो मैं इस त्रिशूल से उस उम्र को काट करके इसको अमर कर रहा हूं। यमराज खड़े होकर के प्रार्थना करने लगे और उन्होंने भी यही कहा कि ये जो पद्म पुराण में वर्णित ये जो स्त्रोत है महामृत्युंजय, जो लोग इसका जाप करेंगे मैं उन्हें यातना नहीं दूंगा। तो सम्मानित साथियों, इस प्रसंग के द्वारा मैं आपके साथ यही साझा किया कि भगवान शंकर, वो कहा भी गया है कि भावई बेटी सकें त्रिपुरारी। शंकर जी के अंदर वो अवधर दानी कहा गया है कि इस तरह से वो जब चाहें तो लिखी हुई मेघ को भी, लिखी हुई लेख को भी मेघ करके रोक सकते हैं। और ये जो पद्म पुराण में वर्णित है, जिसका कि गीता प्रेस भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने इसका विशेषांक भी निकाला है, वो हमने आपको साझा किया। तो ये स्त्रोत जो है अपने आप में कल्याणकारी है, आयु वर्धक है। जिस तरह महामृत्युंजय मंत्र है उसी तरह से उसी का ये महास्त्रोत है। आज के इस सत्संग के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। सादर अभिवादन।